मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सब ठीक ठाक, सही सलामत, खुशी से अपने घर पे रह रहे होंगे। आज हम बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मिक्सर एंड एलिगेशन। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैथ में, खासकर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मैथ है, इसमें जो एक लड़ाई लड़ी जाती है कि जी पेपर टाइम पे कैसे कंप्लीट किया जाए, तो उस लड़ाई को जिताने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो इस चैप्टर का होता है, क्योंकि स्पीड जो इंक्रीज करता है वो यही चैप्टर करता है। लेकिन स्पीड इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में स्पीड इंक्रीज कर देंगे, नहीं। मिक्सर एंड एलिगेशन पिछले कह रहा हूँ अगले 3-4 दिन चलेगा आपका, और इन 3-4 दिन में धीरे धीरे जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उनको घर जाके एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे, और फिर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो गोली की गेट की तरह आपके कॉन्सेप्ट तैयार होंगे, वो आपकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, है ना। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हम आज पढ़ेंगे और आज ही हम तो सारे तूफान बना देंगे, ऐसा नहीं है। टाइम लेगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा पहले उसको सही से समझोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे उसकी। उसके बाद जब फीलिंग तैयार हो जाएगी मिक्सर एंड एलिगेशन की, तब सवाल खड़ा कर निकलेंगे। आइए, हैं भाई, डाउट्स करा दिया करेंगे। आपको पता ही है, मैंने टीचर अपॉइंटमेंट किया हुआ है काफी सारे टीचर्स का, इसीलिए ताकि बच्चों के डाउट इकट्ठे करे जा सके ढंग से और फिर उनको सोल्व किया जा सके। थोड़ा सा टाइम दे दो, उसी प्रोसेस में लगे मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मिक्सर एंड एलिगेशन। देखिए यार, पहले मैं इसके अर्थ को समझाता हूँ धीरे धीरे, फिर बाकी चीजों को। पीयू से भाई 2 गिलास लेकर, खाली गिलास मंगा ऊपर, जल्दी जा, के जा। तो इनके अर्थ को समझेंगे, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीखें। देखिए यार, मिक्सर का अर्थ होता है मिश्रण करना, यानी दो चीजों को मिला देना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, एक हाथ में मेरे में दूध है, प्योर मिल्क है, एक हाथ में मेरे में प्योर वाटर है। एक हाथ में प्योर दूध है, एक में प्योर वाटर है, दोनों को मिला दिया, ये कहलाया मिश्रण। ये क्या कहलाया मेरे बच्चों? मिश्रण, है ना। फिर से एक हाथ में प्योर मिल्क है, एक हाथ में प्योर वाटर है, दोनों को मिला दिया, ये मेरा कहलाता है मिश्रण, है ना। अब मेरे पास एक ये मिश्रण है और कोई एक और दूध पानी का मिश्रण है, ये एक दूध पानी का मिश्रण है, ये एक दूध पानी का मिश्रण, और इन दोनों मिश्रणों को मिला दिया, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा कहलाता है एलिगेशन। वैसे एलिगेशन कहलाता है मिक्सर को या मिश्रणों को मिक्स करने के मेथड का नाम है एलिगेशन, ठीक है जी। लेकिन फिर भी आप देसी भाषा को समझिए जो आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी रिप्रेजेंट करे। यानी प्योर चीज को मिलाना, प्योर चीज को क्या लिखे, प्योर क्वांटिटी को मिलाना मिक्सर, और मिक्सचर को मिलाना एलिगेशन, या उस मेथड का नाम होता है बेसिकली एलिगेशन, जिस मेथड के थ्रू आप दो मिक्सचर को मिक्स करते हैं, है ना। मेरी बात समझिए। हाँ, जैसे मिल्कमैन करता है, मिल्कमैन तो शायद प्योर दूध लेता होगा और प्योर वाटर लेता होगा और मिक्स कर देता होगा, एक मिश्रण तैयार कर देता होगा, है ना। ये मान लो ए दूध है, ऐसे कोई बी दूध लिया होगा, वो दूध थोड़ा फालतू लेता होगा, पानी थोड़ा कम लेता होगा, और वो एक और नया दूध बना देता है, एक और नया मिश्रण तैयार कर देता है। ये डिफरेंट मिक्सर हो गया, ये डिफरेंट मिक्सर, है ना। दूध पानी की मात्रा अलग अलग होगी। फिर इन दोनों मिश्रणों को मिला देना कि भाई इससे ये खरीद लिया, इससे खरीद लिया, फिर दोनों को मिलाना, इस मिलाने के नाम को, या इस मिलाने को हम कहते हैं एलिगेशन, है ना। क्या होता है? एलिगेशन, ठीक है जी। सबसे पहले आप इतनी बात समझिए, अब फिर हम समझेंगे ये चीजें कब कब मिलाई जा सकती, कौन कौन सी मिलाई जा सकती। तो मेरे प्यारे बच्चों, चीजें मिक्स करने के लिए सबसे पहली चीज तो जरूरी है कि जो मिक्स होनी है वो सेम स्टेट की होनी चाहिए, सेम स्टेट की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, सेम स्टेट की होनी चाहिए। स्टेट को हिंदी में कहते हैं अवस्था, वो वाला नहीं, राज्य वाला नहीं, अवस्था। सेम स्टेट की होनी चाहिए। मतलब जैसे मैं आपको कहूँ कि यार इस मार्कर को पानी में मिला दो, तो क्या मिक्स हो पाएगा? नहीं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट का, डिफरेंट अवस्था का पानी, डिफरेंट अवस्था का। पानी में दूध मिल जाएगा, पानी में वाइन मिल जाएगी, सोडा मिल जाएगा, यानी एक ही जैसी प्रकार की चीजें मिल रही हो, है ना। पहला पॉइंट क्या, ये दो चीजें मिलाने के लिए जरूरी है कि वो सेम स्टेट की होनी चाहिए। दूसरी बात, अब ये हाथ कैसा है? 2.5 किलो का सोलिड हाथ है। ये बोर्ड कैसा है? सोलिड। तो क्या ये मिल पाएंगे? ऐसे टूटना गया, क्या ये मिल पाएंगे ऐसे? नहीं। ये भी सोलिड है, ये भी सोलिड है, लेकिन मिल पाए नहीं। तो इसका मतलब जो मैंने पहला शब्द लिखा वो शायद पूरा नहीं लिखा। मैंने लिखा कि भाई, पहला जो शब्द मैंने लिखा क्या, कि जो मिक्स होनी है वो सेम स्टेट की होनी चाहिए, यानी एक ही अवस्था की होनी चाहिए मिक्स के लिए। लेकिन ये हाथ सोलिड है जी, और बोर्ड सोलिड है, या ये मार्कर सोलिड है, मैं इस हाथ को मार्कर मिला सकता हूँ? नहीं मिला सकता। इसका मतलब इसमें एक बात और रह गई, क्या? जो मिक्स कर रहे हैं, या जो चीज मिक्स कर रहे हैं वो सेम रेस्पेक्ट में बोली जा रही है, सेम रेस्पेक्ट में बोली जा रही है, वो सेम रेस्पेक्ट में बोली जा रही हो। ये जो रेस्पेक्ट वर्ड है बहुत बड़ा शब्द है, इज्जत करना नहीं है इसका मतलब। यहाँ पे इसका मतलब है सापेक्ष, कि दोनों एक ही सापेक्ष में बोली जा रही है, दोनों एक ही सापेक्ष में बोली जा रही है। इसका मतलब क्या, वो भी धीरे धीरे मैं समझाता हूँ। पहले इन दोनों पॉइंटों को पढ़िए, और मैं पहले कह रहा हूँ कि अभी पढ़ते ही अभी समझ नहीं आएगा मिश्रण। पूरा 4-5 दिन का लेक्चर है ये, 4-5 दिन का ये टॉपिक है। जब ये पूरे 4-5 दिन हो जाएंगे तब जाके पल्ले पड़ेगा, और पल्ले पड़ेगा इतना मजा आएगा मत पूछो बात, इसलिए आराम से समझो।
है ना। आज जब तक बर्फ नहीं बनोगे तब तक बात पर लेनी पड़ेगी कतई। रवि कह रहा है सर सेकंड वाला बता देगा, बता रहे हैं सारी बात बता रहे हैं, क्यों है सर टॉपिक का नाम चेंज करवा दूं मैथ स्पेशल। अबे यार बख्ते बना रहा, पढ़ लेना मगेज। देखो सेम रेस्पेक्ट का क्या मतलब है वो समझिए। जैसे मैं कहूं कि यार 10 रुपए पर किलोग्राम है ना, 10 रुपए पर किलोग्राम, क्लियर है। और मैं कहूं 15 रुपए पर किलोग्राम, तो ये दोनों चीजें एक ही सापेक्ष में बोली जाती है, एक ही सापेक्ष में बोली जाती है। रेस्पेक्ट मतलब सापेक्ष, यानी एक ही रेस्पेक्ट में बोली जा रही है। तो हाँ, जैसे इसका मतलब है कि भाई 10 रुपए 1 किलोग्राम की कीमत है, 15 रुपए 1 किलोग्राम, यानी ये भी 1 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में, ये भी 1 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में, है ना। जैसे मान लो दो दोस्त जा रहे हैं दूध की थैली लेके, दूध लेके, एक से पूछा क्या रेट है भाई दूध, वो कहेगा जी 30 रुपए लीटर। दूसरे से पूछा भाई क्या रेट है दूध, कहता जी 38 रुपए लीटर। तो आपने एक चीज गौर की कि यहाँ पे भी 30 रुपए पर लीटर, यानी लीटर के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी 38 रुपए पर लीटर, मतलब दोनों ही जगह पे जो चीजें बोली जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक ही रेस्पेक्ट में बोली जा रही है, लीटर के रेस्पेक्ट में, है ना। दूसरी बात, मैं आपसे कहूं 15 किलोमीटर पर आवर और 28 रुपए किलो, मेरे बच्चों ये बताओ क्या ये दोनों चीजें सेम रेस्पेक्ट में बोली जा रही हैं? ये दोनों चीजें सेम रेस्पेक्ट में बोली जा रही हैं मेरे बच्चों, हाँ है ना। तो आप कहेंगे जी ना सर ये दोनों सेम रेस्पेक्ट में बातें नहीं बोली जा रही, क्यों? क्योंकि सर यहाँ है इतने किलोमीटर पर घंटे और यहाँ है 28 रुपए पर किलोग्राम, यानी यहाँ 28 रुपए किलोग्राम के रेस्पेक्ट में है, जबकि यहाँ 15 किलोमीटर पर आवर के रेस्पेक्ट में, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो चीजें सेम रेस्पेक्ट में बोली जाएंगी उसी अवस्था में ही मिला, मतलब उन्हें मिलाया जा सकता है। जब तक सेम रेस्पेक्ट में नहीं बोली जाएगी उनको नहीं मिलाया जा सकता। जैसे मैं आपसे ये कहूं मेरे बच्चों कि दो क्लास, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, इन दोनों के एवरेज मार्क्स, इसके कुछ एवरेज मार्क्स है, इसके कुछ एवरेज मार्क्स, कि क्या हम दोनों को मिला सकते हैं? क्या हम दोनों को मिला सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा जी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एवरेज मार्क्स होते क्या हैं, औसत अंक होते क्या हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवरेज मार्क्स जो होते हैं, औसत अंक जो होते हैं, वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, नंबर ऑफ या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या एवरेज मार्क्स की बात है सम ऑफ ऑल मार्क्स, सभी अंकों का योग बटे में नंबर ऑफ मार्क्स, अरे यार नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग और छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। जैसे मैंने कहा कि भाई क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के कुल मिला के 300 नंबर आए, तो टोटल नंबर हो गए 300, बच्चे कितने 10, तो औसत नंबर कितना है 30, भाई कट गया। हम लिखते जरूर है 30, लेकिन बेसिकली इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, 30 मार्क्स पर स्टूडेंट। औसत हमेशा स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। जैसे ए क्लास का औसत है 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, बी क्लास का औसत है 28 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो आप एक बात यहां देखेंगे कि सर ये 30 नंबर है किसके रेस्पेक्ट में बोले जा रहे हैं, स्टूडेंट के। 28 नंबर है किसके रेस्पेक्ट में बोले जा रहे हैं, स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बोले जा रहे हैं, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो दोनों का जो रेस्पेक्ट है उसी में, अगर दो चीजें मिक्स करनी है तो हर हाल में उनका रेस्पेक्ट सेम होना चाहिए, तभी उनका उत्तर ठीक होगा, मतलब तभी उसी स्थिति में उन्हें मिला पाएंगे, नहीं तो नहीं मिला पाएंगे, है ना। मैं आपको ये कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों 10 रुपए और 21 रुपए ये दोनों मिक्स हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहानी ये है कि 10 रुपए और 21 रुपए को क्या मिला सकते हैं या नहीं, सवाल ये है। तो उत्तर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि किसी चीज के रेस्पेक्ट में नहीं बोली जा रही। आप कहें सर 10 रुपए तो बोल रहा है ना भाई, 10 क्या है रुपए, ये तो 10 की मात्रा है कि 10 क्या चीज है, या 21 क्या है ये उस चीज को बता रहा है, ये रेस्पेक्ट नहीं है ना। मेरी बात समझ पाए, ये रेस्पेक्ट नहीं है। रेस्पेक्ट तब होता जब कहते 10 रुपए लीटर, 21 रुपए दर्जन, ऐसे कुछ लिखा होता तब हम कहते हैं। तो हम कहते हैं जी 10 रुपए किसके रेस्पेक्ट में, 1 लीटर के, 21 रुपए किसके रेस्पेक्ट में, 1 दर्जन के रेस्पेक्ट, है ना मेरे प्यारे बच्चों। मेरी बात समझे या नहीं? मेरी बात समझी कि नहीं? यानी सिर्फ ये लिख देना कि 10 रुपए और 12 रुपए या 21 रुपए को मिला दो, ये बात बिल्कुल गलत है। ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते, और उसका कारण है क्योंकि दोनों सेम रेस्पेक्ट में नहीं बोले जा रहे। भाई मैंने 20 लिख दिया, अब 20 क्या, कुछ भी हो सकता है ना। 20 तो कुछ भी हो सकता है, 20 के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 20 लीटर, तो ये तो 20 क्या है वो बात बता रहा है, किसी के रेस्पेक्ट में थोड़ी बात बोली गई। ये तो ये बता रहा है कि 20 क्या है, लीटर है ना। 20 क्या है, लीटर है। अगर मैं यहां लिख दूं कुछ तो बात बने, है ना। यहां मैं कुछ लिख दूं तो बात बने। अब मैं आपसे पूछूं 20% प्रॉफिट है और 10% प्रॉफिट है, क्या इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं? इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं? या चलो इससे भी छोड़ो, मैं आपसे ये कहूं कि एक आदमी ने दो हिस्सों में पैसा इन्वेस्ट किया, एक जगह से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, दूसरी जगह से 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए भागना हो तो तुरंत भाग जाए, लेकिन समझने में थोड़ा समय लगेगा। ब्याज की दर, ब्याज की दर क्या ये मिक्स हो सकती है? हाँ या ना? 8% और 3% क्या ये मिक्स हो सकती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते कैसे। तो आपने तो देसी भाषा में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है ना? अगर मुझे रेट निकालनी हो तो रेट ऐसे निकलती है जी, सिंपल इंटरेस्ट है ना, इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू टाइम। ऐसे ही तो रहता था। और रेट हमेशा 1 साल की होती थी, तो टाइम 1 साल हो जाएगा। अगर टाइम 1 साल करोगे तो 1 को पी से गुना करोगे, पी रह जाएगा। यानी ये रेट का सूत्र बन जाता है ना? जैसे मैं आपसे अगर ये कहूँ कि भाई मैंने कोई पैसा 5% ब्याज पे दिया, मैं कहूँ जी मैंने कोई धन 5% ब्याज पे उधार दिया है, ये 5% किस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर मैंने 100 रुपए उधार दिया है तो मुझे उस पर 5 रुपए ब्याज मिलेगा। 100 रुपए उधार दिया तो मुझे उस पर कितना ब्याज मिलेगा? 5 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 किसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है? परसेंट, यानी 100 के रेस्पेक्ट में। यानी 3 रुपए किस पे जी? प्रति 100 पे, प्रति 100 पे। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। जैसे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब 100 रुपए अगर आपने उधार दिया होगा, 100 रुपए धन लगाया होगा, तो उस पर 1 साल का ब्याज 8 रुपए है ना? यानी ये 100 रुपए आपका हो गया प्रिंसिपल, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? पक्का है? अच्छा पक्का। यानी 8% का मतलब है कि 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज 8, 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज 8। पक्का। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है? परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब हुआ कि हर 100 रुपए पे 8 रुपए ब्याज, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है, मूलधन के रेस्पेक्ट में, है ना? जैसे मैंने कहा कि भाई मैं तो 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस बात का अंडरस्टूड सा मतलब है कि 100 रुपए प्रिंसिपल लगाओगे तो 21 रुपए ब्याज मिलेगा, है ना? 100 रुपए प्रिंसिपल लगाओगे तो ब्याज मिलेगा 21 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके रेस्पेक्ट में बोली गई? तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली। किसके रेस्पेक्ट में मेरे बेटा? प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही मैं आपको इस पिछले में कह रहा था कि भाई मैं कह रहा हूं एक आदमी ने 20% प्रॉफिट कमाया कुछ केले बेच के, बाकी केले बेच के उसने 10% प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना? प्रॉफिट। तो बताइए क्या इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं? क्या ये सेम रेस्पेक्ट में है या नहीं? बताइए। का मतलब ये हुआ। अच्छा, ये तो प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे? प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे? तो इसका मतलब होता है जी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यानी लाभ बटे लागत मूल्य या क्रय मूल्य गुना 100। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस बात का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट का कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यानी 20% लाभ का मतलब है कि भाई 100 रुपए में चीज खरीदी होगी तो आपको लाभ हुआ 20 का, है ना? 100 रुपए की चीज खरीदी होगी तो लाभ हुआ 20 का। या 10% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 रुपए की चीज खरीदी होगी तो आपको लाभ हुआ 10 का, है ना? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट जो होता है वो किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है? सीपी के, कॉस्ट प्राइस के, है ना? किसके रेस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। परसेंटेज है तो कॉस्ट प्राइस क्या मानी हुई होती है? अंडरस्टूड 100, कि भाई 100 में चीज खरीदी है तो 20 का लाभ कमा रहे हैं आगे, है ना? वैसे भी एक बात ध्यान रखना, ये लोग चीज कैलकुलेट करते हो तो नीचे जो लिखा आता है ना, चीजें हमेशा इसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है। जैसे मान लीजिए आप 300 रुपए में 5 लीटर दूध लेके आए, तो रेट 1 लीटर का क्या हुआ? 5 × 60 रुपए लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 रुपए किसके रेस्पेक्ट में बोले गए? लीटर के रेस्पेक्ट में, है ना? तो मेरे बच्चों हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि जो चीज नीचे लिखी रहती है ना, बातें उसी के रेस्पेक्ट में बोली जाती हैं। जैसे इस वाले सवाल में रेट का सूत्र था क्या? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो बटे क्या लिखा हुआ था जी? प्रिंसिपल। आपका टाइम का गया? टाइम नहीं लेते, क्योंकि टाइम एक ही साल होता है, रेट हमेशा 1 साल के रेस्पेक्ट में होती है। तो जो बटे में लिखा होता है उसी के रेस्पेक्ट में बात हो रही होती है ना? ऐसे ही हम भैया, ऐसे यहाँ पे एवरेज मार्क्स है, तो मेरे बच्चों एवरेज मार्क्स में बटे में आपने क्या लिखा हुआ? छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने ये बताया था कि 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, 28 मार्क्स पर स्टूडेंट, यानी किसके रेस्पेक्ट में बोला गया मेरे बच्चे? स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बोला गया, है ना? यहाँ पे भाई 10 रुपए पर किलोग्राम, 15 रुपए पर किलोग्राम, किसके रेस्पेक्ट में बोला गया? क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, यानी किलोग्राम के रेस्पेक्ट में बोला गया, है ना? तो अब आप धीरे धीरे रेस्पेक्ट कार्ड समझे होंगे। यानी हम वही चीजें मिक्स कर सकते हैं। एक तो पहली चीज ये होनी कि सेम स्टेट की होनी चाहिए और सेम रेस्पेक्ट की भी होनी चाहिए, सेम रेस्पेक्ट की भी होनी चाहिए। यानी वो चीजें एक ही सापेक्ष में बोली गई हो, यानी दोनों के पीछे जो बैक है वो एक ही होनी चाहिए, चाहे वो क्वांटिटी हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे रेट हो, चाहे कॉस्ट प्राइस हो, कुछ भी हो, लेकिन बैक एक ही चीज रहनी चाहिए, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं कहूँ यार ये कोई पार्किंग है, ये कोई पार्किंग है, इसमें कुछ गाड़ियां तो 4 व्हीकल की, 4 पहिए वाली, और कुछ गाड़ियां 3 पहिए वाली है। तो बताइए क्या ये मिक्स हो सकते हैं? कुछ गाड़ियां 4 पहिए वाली, कुछ गाड़ियां 3 पहिए वाली, क्या ये मिक्स हो सकते हैं? बताइए। हो सकता है। कैसे? क्योंकि इस बात का मतलब है कि 4 व्हील, व्हील का डब्ल्यू मतलब पहिए, 4 व्हील पर व्हीकल, मतलब एक उसमें गाड़ी में 4 पहिए, और 3 व्हील पर व्हीकल, यानी एक गाड़ी में 3 पहिए। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो बातें बोली जा रही है किसके रेस्पेक्ट में बोली जा रही है? व्हीकल पर व्हीकल, यानी एक साधन के रेस्पेक्ट में बोली जा रही है। भाई 4 व्हील की गाड़ियां, यानी मैं ऐसे कह रहा हूं कुछ गाड़ियों में 4 पहिए, कुछ गाड़ियों में 3 पहिए। इसका मतलब कुछ गाड़ियों में हर गाड़ी में 4 पहिए, बाकी हर गाड़ियों में 3 पहिए, है ना? तो व्हीकल के बेस पे, ठीक है? व्हीकल की स्पेलिंग गलत दिख दी क्या मैंने? मारो गोली भाई।
यहां तक की बात समझ रहे हैं? किसी भाई को दिक्कत है? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यानी हमें सबसे पहले ये समझना है कि दो चीजें सेम स्टेट की होनी चाहिए, है ना? सेम स्टेट से मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं आपको कह दूं कि 12 रुपए दर्जन और 15 रुपए किलो, तो ये मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ रेस्पेक्ट में दर्जन है, यहाँ रेस्पेक्ट में किलो, गलत हो जाएगा। सेम रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, सेम स्टेट मतलब एक जैसी चीज होनी चाहिए, है ना? एक जैसी चीज होनी चाहिए, एक ही अवस्था की चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि पानी को और मैंने किलोमीटर से मिला दिया, गलत बात है। पानी को किलोमीटर डिस्टेंस से मिला दिया, नहीं मिलेगा, है ना? इस बात को समझिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल होता है कि हाउ टू मिक्स। अभी तक तो था कि मिश्रण क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है। पहला सवाल बताया जी, दो प्योर चीजों को मिलाना मिक्सर कहलाता है, दो मिश्रणों को मिलाना एलिगेशन कहलाता है, दो मिश्रणों को मिलाने का मेथड एलिगेशन है। अगर अपने हाथ और बोर्ड को एक सापेक्ष में बोलिए, नहीं बोल सकते, हाथ अलग चीज होगी, बोर्ड अलग होगा, किसी रेस्पेक्ट में बोला ही नहीं जा सकता। हाँ, तो पहला सवाल तो ये था कि मिक्सर एलिगेशन क्या है। दूसरा ये था कि हम किन किन चीजों को मिला सकते हैं। तो मैंने बताया मोटे तौर पर आप ये समझिए, एक तो सेम स्टेट की होनी चाहिए, एक जैसी अवस्था की होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि वो एक ही रेस्पेक्ट में बोली जानी चाहिए, एक ही सापेक्ष में बोली जानी चाहिए। तो सवाल हमारे पूरे हो गए। अब हम तीसरे पे आते हैं कि मिक्सर या मिश्रण होता कैसे, ये एक्टिविटी कैसे मतलब अकर होती है, हैपन कैसे होती है, अब उस पर चर्चा करते हैं। यानी अब हमारा तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न है हाउ डू वी मिक्स। हाउ डू वी मिक्स, कि मिश्रण कैसे होता है, कि मिश्रण कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों। आइए जरा, तो मिश्रण कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, उस बात की तरफ तवज्जो दीजिए। अच्छा, मिक्सर का एक और भी नाम है, मिक्सर का एक और नाम है, और वो है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, इसी को हम भारी औसत भी कहते हैं, भारी औसत कहते हैं। इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए, औसत पे आओ। मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज क्या रहता है, या एवरेज क्या चीज होती है, औसत क्या चीज होती है? तो आप कहेंगे सर एवरेज जो है ना, मैंने आपको बताया कि एवरेज हो यानी औसत हो या मिक्सर हो, लगभग सेम रहता है। धीरे धीरे मेरी बातों को समझ। औसत का मतलब क्या होता है? छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, तो टीचर समझाता है औसत मतलब सबको एक जैसा कर देना, मतलब ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के पास कम। जिसके पास कम है उसे कुछ दे दो, जिसके पास ज्यादा उसे कुछ ले लो, ताकि बराबर आ जाए। जैसे मान लो मेरे पास है 20 रुपए और तुम्हारे पास है 30 रुपए। मेरे पास है 20 रुपए, तुम्हारे पास है 30 रुपए, या मान लो तुम्हारे पास है कोई 30 रुपए ले लेता है ना? अब मैंने कहा कि यार हम दोनों में अलग अलग पैसा हो रहा है, मेरे पास 20 आपके पास 30 है, यार दोनों का औसत निकाल के बताओ। तो दोनों का औसत निकालेंगे तो औसत का सूत्र होता है भाई दोनों का जोड़, तो 20 जमा 30 बटे में 2, तो 20 30 50, 50 का आधा है 25। यानी मेरे प्यारे बच्चों औसत आया आपका 25, औसत आया 25। तो मेरे बेटा ये 25 किस चीज को डिनोट कर रहा है? इस बात को डिनोट कर रहा है कि भाई 25 रुपए पे दोनों को लेवल किया जा सकता है। मतलब 25 इसको भी दिए जा सकते हैं, 25 इसको भी दिए जा सकते हैं, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, समतल हो जाएंगे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा रहे। कैसे? कि भाई जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है, जैसे इसका ज्यादा है, कितने ज्यादा है 5 रुपए, वो यहां से ले लो, ज्यादा वाले से 5 ले लो। जिसके पास कम है उसको दे दो, इस पास 5 रुपए कम है तो इसको दे दो। आप एक चीज और गौर करेंगे, जितना आप उधार ले रहे हो ज्यादा वाले से, उतना ही आप उधार दे रहे हो कम वाले को, तो ही तो औसत सेट होता है ना? बैलेंस हो जाना, वेरी गुड, बहुत अच्छा शब्द दिया मेरे भाई राहुल ने, बैलेंस हो जाएगा, वेरी गुड। यानी बैलेंस हो जाना, एवरेज का मतलब बैलेंस कर देना, जिस पर ज्यादा ले लो, कम है उसको दे दो। लेकिन ये एक चीज और गौर करने वाली है, वो ये कि जितना आप ज्यादा वाले से लोगे बेसिकली उतना ही आप कम वाले को दोगे। ये अमाउंट भी हर हाल में बराबर होनी चाहिए कि भाई जितना ज्यादा वाले से लोगे उतना ही कम वाले को आप दोगे। ऐसा नहीं कि आपने 15 रुपए ले लिए और दिए 5 रुपए, फिर औसत सही नहीं है, फिर गलत है। जैसे मैं आपको कहूं यार मैं कमा ले रहा हूं 800 रुपए और मेरा भाई कमा ले रहा है जी 1100 रुपए, और भाई हमने इनका औसत निकाला तो इनका औसत आ रहा है जी 1000 रुपए। बताओ मेरे भाइयों कि ये औसत मैंने सही गलत कैलकुलेट किया है, गलत कैलकुलेट किया? तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा औसत दोबारा से निकालें फिर चेक करें सही क्या है गलत ना। आप ये देखें कि औसत का मतलब होता है, जो राहुल भाई ने बताया कि बैलेंस करना, चीजों को समतल कर देना, ना फालतू ना कम। तो सर अगर 1000 रुपए औसत है तो इसका मतलब हमने इससे कितने लिए? तो आप कहेंगे सर 100 रुपए उधार लिया। तो इसका मतलब हमने यहाँ दिए भी कितने होने चाहिए? 100, लेकिन यहाँ तो दे रखे हैं 200। इसका मतलब सर ये औसत गलत है, इसका मतलब ये औसत गलत है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये औसत निकालना गलत हुआ। मिक्सर और एवरेज में क्या डिफरेंस है? एवरेज तो अपने सूत्र से ही निकलेगा, एक बार आप समझो फिर आगे बताता हूं। उसे भाग दे दो, दोनों का जोड़ करो, दो से भाग दे दो। लेकिन मिक्सर ये कहता है, मिक्सर नहीं कहता कि यार इस तरीके को भूल जाओ कि दोनों का जोड़ करो और फिर आधा कर दो, या जितने स्टूडेंट है उन जितने नंबर है उन सबका जोड़ कर लो, जितने स्टूडेंट उससे भाग दे दो। मिक्सर कहता है यार ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया, हम नए विचारों वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हमें थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा इस कहानी को। जैसे मिश्रण ये कहता है कि भैया ऐसा करो, आप अपनी तरफ से औसत कुछ मान लो, मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। अगर एक बार राहुल गांधी भी क्लास लिया है सर, अब वो राहुल नाम था उसका, गांधी नहीं था, तेरे पीछे लगाऊंगा गांधी। तो मैं ये कह रहा था कृष्ण मोहन भाई कि मेरी बात को ध्यान से समझना। मिक्सर एलिगेशन कहता है कि मान लो इसका मिश्रण m रुपए, मान लो इसका मिश्रण m रुपए है, या जिसे आप औसत कह रहे हैं वो m है, हाँ ना? इस बात का मतलब ये हुआ कि मिश्रण
ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों को बैलेंस करेगी, ना किसी के पास ज्यादा होगा ना किसी के पास कम। दूसरी एक और बात कान पट्टे पे जमा लेना, जितना फालतू वाले से लोगे उतना ही कम वाले को दोगे, यानी जितनी अमाउंट दी गई और जितनी अमाउंट ली गई हो हर हाल में इक्वल आनी चाहिए, तभी मिश्रण ठीक है, अदरवाइज गलत है ना। तो मिश्रण ये कहता है कि भैया मिश्रण मान लो आप m, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां से कुछ उधार लिया होगा क्योंकि इसको ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से उधार लिया होगा, तो 1100 में से m घटा दो, यानी इतना पैसा आपने इससे उधार लिया होगा, है ना, पक्का। और मिश्रण ये कहता है कि जितना उधार लिया होगा ना उतना ही इसको उधार दिया गया होगा, तो m से कितना उधार दिया गया कि m बन जाए, तो m माइनस 800 उधार दिया गया होगा, और ये डिफरेंस तो उधार दिया गया होगा और ये डिफरेंस उधार दिया गया होगा। तो मिश्रण कहता है कि भैया ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जितना उधार लिया उतना ही उधार दिया गया होगा। अब सोल्व करोगे तो m और m आ जाएगा 2m। अभी से एवरेज के कंसेप्ट में देखना, धीरे धीरे इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाऊंगा मैं। और 1100 और 800 कितना हो गया 2000। मैं इसी कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा कैसे जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसका 2 से काटेंगे तो इसका मिश्रण आ गया कितना हमें 2000, सॉरी बहुत जल्दबाजी करती है भाई, 800 तो जोड़ेंगे 1900, इसका 2 से काटोगे तो मिश्रण आ जाएगा भैया 950। है वही चीज एवरेज, बस समझाने का थोड़ा सा तरीका लगाएगा, एक दो सवालों में आप उस तरीके को पकड़ना शुरू करें। घुमा फिरा के बात तो वही है, यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट पे चलना चाहते हैं, घुमा फिरा के बात वही है, तो मेरे बेटा ये बता कि तो इंस्पेक्टर बनके कौन सा तुरंत ही निकाल लेगा मिक्सर एलिगेशन से, ज्योमेट्री से या ट्रिग्नोमेट्री से, कहीं काम थोड़ी आनी वो चीजें, जीवन में कहीं काम नहीं आनी। फिर क्यों घुमा फिरा के इतनी सारी बातें पूछ रहा है, उसका कारण, वो कारण धीरे धीरे समझाऊंगा आज ही आपको। आइए यहाँ तक की बात समझ में, थोड़ा और आगे बताता। सवाल में कहेगा कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं जी, इनके औसत मार्क्स है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट, 3 लड़कियां हैं जी, इनके औसत मार्क्स है जी 30 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो भैया पूरी क्लास के औसत अंक बताइए क्या होंगे, तो पूरी क्लास के औसत अंक बताइए क्या होंगे, पूरी क्लास के औसत अंक बताइए, क्योंकि m माइनस 800 क्योंकि हराम खोर बातें बनवा लो तुमसे फालतू की। 950 आया है ना, m की वैल्यू 950 लिखोगे, तो ये बताओ यहाँ से इससे कितना उधार लिया, तो भाई ये 1100 ये 950 तो इससे लिया होगा तभी तो लेवल आया होगा, तो 950 लाने के लिए कितना दिया होगा 1100 माइनस 950, यानी 1100 माइनस m। और m में से भाई m 950 करना है तो इसको कुछ उठाना पड़ेगा तभी 950 बनेगा, तो कितना जोड़े के 950 आ जाए, तो 800 में क्या जोड़े के 950 आ जाए 150, कैसे निकला 150, 950 माइनस 800 यानी m माइनस 800। अब बात पहले पढ़ी क्या नहीं पढ़ी, है ना। हाँ अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इनका मिश्रण क्या हुआ, इनका औसत क्या हुआ, ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए मेरे बच्चों, हम मिश्रण निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे कि भाई यहाँ कह रहा है कि लड़कों के औसत अंक के 50 मार्क्स पर स्टूडेंट, यानी एक लड़के के 50 नंबर है, तो यहाँ 2 लड़के हैं तो 2 लड़कों के कितने होंगे 50 गुना 2। यहाँ बात करते हैं 30 मार्क्स पर स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के 30 नंबर, तो 3 लड़कियों के कितने होंगे 30 गुना 3, और टोटल बच्चे कितने जी 2 और 3 5, सॉरी 100, तो 50 दूनी 100 और 30 3 90, तो मेरे प्यारे बच्चों ने जोड़ेंगे तो 100 में 90 जोड़ेंगे 190, और 3 और 2 5, 5 3 15, 5 3 15, 4 बचा 5 8 40, मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनका औसत होगा 38 मार्क्स पर स्टूडेंट। इनका औसत क्या होगा जी 38 मार्क्स पर स्टूडेंट, क्या औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों 38 मार्क्स पर स्टूडेंट, है ना, 38 मार्क्स पर स्टूडेंट इनका औसत। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, यानी मेरे प्यारे बच्चों 38 मार्क्स पर स्टूडेंट इसका औसत हो, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए। अब आगे समझिए, कहानी ये है मेरे दोस्तों, 38 मार्क्स पर स्टूडेंट औसत आया, इससे क्या समझ आया, वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या, अब थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देते हैं, आप देखिएगा गौर से, भाई औसत होना चाहिए था 30, है 38, मतलब हमने 3 लड़कियों के औसत थे 30, जबकि पूरी क्लास का एवरेज है 38, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन्हें नंबर देने पड़ेंगे तभी ये ऊपर उठेंगे, वरना 30 पे रह जाएंगे, जबकि एवरेज है पूरी क्लास का 38, मतलब इनको हमें कुछ देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा जी, तो आप कहेंगे जी 8 नंबर देना पड़ेगा, 8 मार्क्स पर स्टूडेंट देना पड़ेगा, और कितने बच्चों पे देना पड़ेगा जी 3 बच्चों पे, तो इसका मतलब कुल मिला के कितने नंबर हमें इन्हें देने पड़ेंगे 24 नंबर इनको देने पड़ेंगे, है ना। लड़कियों को कितने नंबर देने पड़ेंगे जी 24 नंबर। यहाँ देखो तो औसत इनका ऑलरेडी 50 जबकि क्लास का 38 है, तो इसका हर एक से लेना पड़ेगा नंबर, कितने नंबर लेने पड़ेंगे जी 12 नंबर लेने पड़ेंगे भैया हर स्टूडेंट से, और कितने बच्चे हैं जी 2, तो 12 नंबर हर स्टूडेंट से लेंगे तो 2 बच्चों से कितने ले लेंगे 24। तो आप एक चीज यहाँ गौर करेंगे कि यहाँ से हमने 24 लिए तो यहाँ हमने दिए भी कितने 24। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये जो ग्रुप है ये हमेशा ही सिंक रहे, यानी जितना आपने लिया और जितना आपने दिया ये हर हाल में सिंक होगा, ये हर हाल में सिंक होगा, इसमें कभी डिफरेंस नहीं होगा। अब इस पे सवाल पेपर में कैसे बनते हैं उन बातों पर चर्चा करते हैं। अब आपको सवाल में कह देगा कि भैया ये कुछ लड़के हैं, लड़के कितने नहीं पता लेकिन कुछ लड़के हैं, और उन लड़कों के औसत अंक है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट, 50 मार्क्स पर स्टूडेंट, है ना। कुछ लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं सर हमको नहीं पता, कितनी लड़कियां सर हमको नहीं पता, लेकिन लड़कियों का एवरेज है 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, है ना, पक्का। और सर पूरी क्लास का जो एवरेज है, पूरी क्लास का जो एवरेज है सर
वो है सर 38 मार्क्स पर स्टूडेंट। 38 मार्क्स पर स्टूडेंट। क्या कह रहा है कि लड़कों का औसत इतना है, लड़कियों का औसत इतना है और पूरी क्लास का इतना है। तो सर हमें ये बताइए कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, मतलब कितने लड़के और कितनी लड़कियां होंगी उस रेस्पेक्ट में, ये आपसे सवाल में पूछेगा। पर उधार लिया होगा हर एक बच्चे से, और कितने बच्चे हैं जी लड़के, कितने, एक्स। तो इसका मतलब 12x हमने यहाँ से उधार लिया होगा, 12x हमने यहाँ से उधार लिया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हमने हर एक को कितने नंबर दिए होंगे, 8 मार्क्स दिए होंगे हर एक बच्चे को, क्योंकि तब औसत के करीब आया होगा। और कितनी लड़कियां जी, वाई, तो वाई लड़कियों को कितने दे दिए होंगे जी, 8 वाई। इस बात का मतलब ये बना मेरे बच्चों कि यहाँ से हमने 12x नंबर उधार लिए हैं, तो यहाँ हमने 8 वाई नंबर उधार दिए, और जितने हम यहाँ से उधार लेंगे उतने ही हम यहाँ उधार देंगे, जितना उधार लेंगे उतना ही आगे उधार देंगे, तभी ये लेवल होगा। इसका मतलब 12x और 8 वाई आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो x यहीं रखो, y बटे ले आओ, ये आया 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12। इसका मतलब x की वैल्यू 2 तो y की 3, मतलब लड़के 2 हैं तो लड़कियां हैं 3, लड़के 2 हैं मेरे बेटा तो लड़कियां हैं 3, है ना, मेरी बात समझ पाए। लड़के 2 हैं तो लड़कियां कितनी है मेरे बेटा, 3, यानी ये रेशियो है। दूसरी बात, आपको इस सवाल इस तरह भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ वाला जो ये डिफरेंस था, यहाँ वाला जो ये डिफरेंस था वो कितना था, 8। यहाँ वाला डिफरेंस कितना था, 8। और 8 एक्चुअल में वैल्यू किसकी आई, लड़कों की, यानी यहाँ वाला डिफरेंस रिप्रेजेंट कर गया इसको। और यहाँ वाला डिफरेंस कितना था, 12, और 12 वैल्यू किसकी बनी थी, लड़कियों की। तो यहाँ वाला डिफरेंस इनको रिप्रेजेंट कर दे रहा है, और यहाँ वाला डिफरेंस इनको रिप्रेजेंट कर दे रहा है, यानी यहाँ का डिफरेंस इसको लड़के की संख्या को, और यहाँ का डिफरेंस लड़कियों की संख्या को रिप्रेजेंट करने लग रहा है मेरे बच्चों। मतलब हमें पेपर में ऐसे करना था कि भैया ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, तो लड़कों का है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट और लड़कियों का है जी 30 मार्क्स पर स्टूडेंट। 38 मार्क्स पर स्टूडेंट, तो औसत निकालेंगे तो 50 में 38 गया 12, और 38 में से 30 गया 8, यानी इससे इसका डिफरेंस यहाँ लिखो, इससे इसका डिफरेंस यहाँ लिखो, और हमेशा बड़े में से छोटा घटा दे। 50 में से 38 घटाया वो यहाँ आया, और 38 में से 30 घटाया वो यहाँ आया। अब रेशियो निकालोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो लड़के 2 हैं तो लड़कियां हैं 3, यानी मिश्रण में हमेशा ये कैलकुलेशन क्रॉस होती है। क्रॉस होती क्यों क्रॉस होती है, क्योंकि यहाँ जो लड़कियों का डिफरेंस है वो काम आना है लड़कों के, और जो लड़कों का डिफरेंस है वो काम आना है लड़कियों के, क्योंकि जितना यहाँ से उधार लेंगे उतना ही वहां उधार देंगे। पक्का, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों की क्रॉस कैलकुलेशन होंगी। ठीक है जी, इसका डिफरेंस इधर जाएगा और इसका डिफरेंस इधर जाएगा। क्लियर। अब सवालों के थ्रू आते हैं और सवालों से समझने का प्रयास करते हैं। इस सवाल को पढ़ें। पीएनजी ऐसी बननी चाहिए, बिल्कुल ब्लैक। देखिए मेरे बच्चों, मेरे कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 है, दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है, यानी ये फर्स्ट क्लास है, इसका औसत वजन 15 किलोग्राम बेसिकली पर स्टूडेंट होगा। ये दूसरी क्लास है जी, इसका औसत वजन जी 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। इसका मतलब यहाँ हर स्टूडेंट का औसत 30 है, यहाँ स्टूडेंट का औसत 15 है ना। और कह रहा है पूरी क्लास का जो एवरेज है, पूरी क्लास का जो औसत वजन है वो 25 है, 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। पूरी क्लास का औसत 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है ना। तो सवाल में पूछ रहा है जी पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें, और रेशियो हमेशा उसी का आता है जिसके रिस्पेक्ट में आप चीजें बोल रहे होते हैं। तो तरीका बताया बेटा, 30 में से 25 गया 5, और 25 में से 15 गया 10, यानी सच मायने में जो यहाँ का डिफरेंस था ना मेरे बेटा वो यहाँ आया, और जो यहाँ का डिफरेंस था वो यहाँ आया, और यही आपके रेशियो क्रिएट करते हैं 1:2, 1:2। हाँ ना, मेरी बात समझे, पक्का है बच्चा। हाँ ना, क्लियर है भाई मेरे। अब जरा ध्यान से समझिए, यही डाटा है, मैं इसी डाटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक नया सवाल बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी क्लास है, उसका वजन है 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। एक दूसरी क्लास है, उसका वजन है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो आपको बताने इन दोनों क्लासों का एवरेज मतलब मिश्रण क्या होगा अगर इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो 1:2, अगर छात्रों की संख्या का अनुपात 1:2 है,
तो आपको बताना है कि मिश्रण क्या होगा, यानी मैंने ये वाला डाटा छिपा दिया, अब ये वाला डाटा वहां पूछ रहा हूँ कैसे निकालूं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात सोचिए, बहुत आसान सी साधारण सी बात है क्या, कि मेरे बेटा जो यहाँ डिफरेंस होता है वो आप यहाँ लिखते हैं और यहाँ वाला डिफरेंस आप यहाँ लिखते हैं। यानी अगर ये D2 है या D1 है तो यहाँ आता है ये डिफरेंस D2 है तो ये डिफरेंस यहाँ, फिर इसी को काट के रेशियो लेते हैं। यानी ये 1:2 क्या है, बेसिकली इन डिफरेंस का रेशियो है, इन डिफरेंस का रेशियो है ना। मैंने पीछे भी 2-3 जगह आपको एक्सप्लेन किया है कि जब आप एवरेज निकाल रहे होते हैं, जैसे यहाँ या यहाँ की, हो गया क्या? यहाँ यहाँ आपने देखा होगा कि जो मिश्रण था ये बेसिकली इससे और इसके बीच में ही होता है। ऐसा नहीं होता कि 30 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा, हमेशा 20 और 30 के बीच में होगा, आए ना। तो हम करते क्या थे कि 20 से 25 का डिफरेंस 5 आया और 30 से 25 का डिफरेंस भी 5 आया, आए ना। और अगर आप गौर से देखेंगे तो 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10, और ये 5 और 5 10 हुआ, आए ना। ये भी 5 और 5 क्या हुआ मेरे बेटा, 10 हुआ। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं, क्या कहूं, यहाँ जाओ, जैसे इस वाले सवाल में था, अगर आप ध्यान से देखें तो 50 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना था, 20, और 50 और 38 के बीच का डिफरेंस 12, और 30 और 38 के बीच का 8। तो ये डिफरेंस का जोड़ भी इसके डिफरेंस के बराबर ही होता है, 12 और 8 20। क्यों? क्योंकि 38 कहीं बीच का ही तो पॉइंट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 8 और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 12, तो 12 और 8 टोटल डिफरेंस 20 आया ना। ये बात समझते हैं। अब मैं अपने पॉइंट की बात पे आता हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ पॉइंट की बात पे आता हूँ, क्या कि मेरे प्यारे बच्चों ये डिफरेंस और ये डिफरेंस जो है भाई, ये वाली जो वैल्यू है कहीं बीच की तो है, तो यहाँ वाला डिफरेंस यहाँ रखा जाता है, यहाँ वाला डिफरेंस यहाँ रखा जाता है, और इन दोनों डिफरेंस का जोड़ चाहिए तो वो बेसिकली कुछ और नहीं, इन दोनों के बीच का अंतर है। तो 15 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, 15। इसका मतलब ये डिफरेंस जमा ये डिफरेंस बेसिकली कितने के बराबर है, 15। कितने के बराबर है, 15। और ये 1 है तो ये वाला डिफरेंस का रेशियो 1 होगा, ये 2 है तो इस वाले डिफरेंस का रेशियो 2, यानी ये डिफरेंसेस का रेशियो यहाँ 2:1 होगा। तो मेरे बेटा 15 को 2:1 में बांटते हैं, तो 15 को 2:1 में बांटेंगे तो आपको बांटना आता है ये 2 3 3 यूनिट 15, 1 यूनिट 5, तो 2 यूनिट 10, ये 5। इसका मतलब ये वैल्यू, ये वाला जो डिफरेंस है 10 होगा और ये डिफरेंस 5 होगा। अगर ये डिफरेंस 10 है तो 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 15, मतलब 15 में 10 जोड़ेंगे 25, और ये डिफरेंस 5 है तो 30 में से 5 घटाए 25। आपको वहां घटाया यहाँ जोड़ा क्यों, क्योंकि मिश्रण जो होता है वो बड़े वाले से छोटा होता है और छोटे वाले से बड़ा होता है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो जब भी ऐसा सवाल आए और आपको ये निकालना हो तो साधारण सा तरीका उसका ये है कि आप ऐसे हर सवाल में, ऐसे हर सवाल में इनका डिफरेंस निकाल लिया करें। 15 और 30 का डिफरेंस क्या आया जी, 15। उस 15 को इस रेशियो में बांट दीजिए 1:2 में, बांटेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 10। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 5 होगी और ये वाली वैल्यू 10 होगी। ये 5 इसका मतलब ये 5 यानी ये डिफरेंस 5, ये 10 मतलब ये डिफरेंस 10 है ना। अब ये बड़ा है ये छोटा, तो ये छोटा है तो मिश्रण इससे बड़ा होगा, तो 15 में 10 जोड़ा 25 और 30 में से 5 घटाया 25। क्लियर है? आइए अगले सवाल करिए, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आइए मेरे बच्चों, बंद करते हैं। कहता जी लड़कियों का औसत वजन 15 है, 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। कहता जी लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। लड़के और लड़कियों दोनों का औसत वजन, लड़के और लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। कहता जी यदि लड़कों की संख्या 12 है, लड़के 12 है, लड़कों के नीचे लड़के लिखिए, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण लगाएंगे, तो बड़े से छोटा तो 30 में से 25 गया 5, और 25 में से 15 गया 10, तो रेशियो निकालेंगे तो 1:2, 1:2। इसका मतलब 2 यूनिट बेसिकली 12 को रिप्रेजेंट करी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 2 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 6, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6। इसका मतलब लड़कियों की संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लड़कियों की संख्या जी 6 है ना। करिए जी इसको।
कह रहा जी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात है जी 1:2, 1:2। कहता है जी लड़कों का औसत 30 किलोग्राम है। कहता है जी लड़कों का औसत 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। लड़के और लड़कियों दोनों का औसत कितना है जी 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है ना। तो ज्ञात करें लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से जानते हैं औसत जो चीज होती है ना वो हमेशा बीच की वैल्यू होती है, छोटे से बड़ी और बड़े से छोटी। आप देख रहे हैं इससे ये छोटी है, इसका मतलब लड़कियों वाली वैल्यू से ये औसत बड़ी होगी, है ना। तो करिए क्या, इसका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ आना है और इनका डिफरेंस यहाँ आना है। तो 30 में से 25 गया 5 और 25 में से ये गया ये वैल्यू। और हम जानते हैं इन दोनों डिफरेंस का रेशियो है 1:2, 1:2। तो मेरे बेटा ये बताओ 1 यूनिट 5 डिफरेंस को तो 2 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करिए 10। तो इसका मतलब ये डिफरेंस होगा 10, ये डिफरेंस 10 है तो मतलब ये डिफरेंस 10 है और इससे ये छोटा है तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो इससे 10 बड़ा है ये, तो ये कितनी होगी। इसका मतलब मेरे बच्चों लड़कियों का जो औसत है 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट है ना, 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। बताइए मेरे भाई सवाल को। सवाल में कह रहा है जी द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 किलोग्राम। 40 बच्चों की क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। और कह रहा है जी एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट और 20 बच्चों वाली किसी क्लास का औसत वजन 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। तो कह रहा भैया तो कह रहा है जी दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करो। कैसे निकाले भैया, पहले इनका रेशियो ले लो, रेशियो आ रहा है 2:1। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया कि ऐसे में इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 30 और 15 का डिफरेंस कितना है 15। तो जो 15 डिफरेंस आया इसे बांट लो किस रेशियो में 2:1 में। तो 2 1 3, 3 यूनिट 15, 1 यूनिट 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो डिफरेंस है ये 10 है और ये डिफरेंस 5। इसका मतलब 30 में से ये घटाओगे तो 5 आएगा। तो 30 में से क्या घटाएंगे 5 आए तो 25 आएगा। आप क्यों घटा रहे हो, क्योंकि छोटा है बड़ा, तो बड़े से छोटा होगा मिश्रण। तो 30 में से ये घटा के 5 मतलब ये होगा 25। तो औसत होगा जी 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट, है ना। बताइए भैया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। कहता है तो अलग अलग तरीके का, एक ए टाइप का मान लीजिए, दूसरा बी टाइप का। कहता है इसे हमें मिक्स करना है 2:3 के रेशियो। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर, पहले दूध की कीमत 10 रुपए पर लीटर और दूसरे टाइप के दूध की कीमत 15 रुपए पर लीटर। तो कह रहा जी बताइए मिश्रण जो बनेगा वो कितने रुपए लीटर का बनेगा, हमें ये बताना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों तरीका ये होगा कि 10 और 15 का डिफरेंस लेना। 10 और 15 का डिफरेंस क्या है मित्र 5। अब 5 को किस अनुपात में बांट दो जी 2:3। 5 को 2:3 में बांट दो। तो 2:3 में बांटोगे तो 2 3 5, 5 यूनिट 5 1 यूनिट 1, तो ये 2 ही आएगा और ये मेरे भाई 3 ही आएगा, है ना। तो ये वैल्यू मेरे बेटा 2 ही होगी और ये वैल्यू 3 होगी। तो 15 में से ये वैल्यू घटा के 2 है। तो बताओ 15 में से क्या घटाएं 2 आए, तो आप कहेंगे जी 13 घटाएं और 13 में से 10 घटाएं 3। इसका मतलब मिश्रण का जो प्राइस होगा 13 रुपए लीटर, है ना।
करिए जी। कह रहा 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को, 5 किलोग्राम बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल में मिलाया गया। मेरे भाई बढ़िया चावल को सही से दिखाते हैं, घटिया को क्रॉस से दिखाते। कहता है जी बढ़िया चावल की कीमत 18 रुपये पर किलोग्राम भैया, और घटिया चावल की कीमत है भैया 12 रुपये पर किलोग्राम। कहता जी हमें इन दोनों को मिश्रण में, अब क्या करें जी मित्र? रेशियो लोगे 5 एकम 5, 5 5 25, रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 1:5 है ना। 18 और 12 का डिफरेंस कितना है मित्र? 6। तो 6 को बांटेंगे मेरे भाई 1:5, 1:5 में बांटेंगे 6 को, 1:5 में बांटेंगे तो 1 और 5 आएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1 आएगी और ये वाली वैल्यू 5 आएगी, है ना। तो भैया 18 में से ये वैल्यू घटा के 5 आएगा, 18 में से क्या घटाऊं कि 5 आए? तो आप कहेंगे 13, यानी मिश्रण की कीमत होगी जी 13 रुपये पर किलो। 13 में से 12 गया, है ना। बताइए इसको। सॉरी डार्लिंग। कहता है 16 लीटर ऑफ वाइन इज मिक्स्ड विद 5 लीटर ऑफ वाटर। कहता है 16 लीटर दारू में भैया 5 लीटर पानी मिलाया गया, 5 लीटर पानी मिलाया गया वाटर, है ना। द प्राइस ऑफ वाइन इज 12 रुपीज पर लीटर। कहता है जी दारू की कीमत है 12 रुपये पर लीटर, जबकि भैया पानी की कीमत है 33 रुपये पर लीटर। भैया जी पानी की कीमत है 33 रुपये पर लीटर, है ना। द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर लीटर, तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करें, क्या होगा? तो बेटा मेरे करिए क्या कि 12 और 33 का डिफरेंस ले लीजिए। तो आप कहेंगे जी 12 33 का डिफरेंस है 21। अब यहाँ रेशियो लेंगे तो यही आएगा 16:5, है ना। तो करिए क्या कि 21 को 16:5 में बांटिए, तो 16 ही आएगा और 5 ही आएगा, क्योंकि 16 5 21 हुआ, है ना। तो ये वैल्यू 16 ही मेरे बेटा, ये वैल्यू 5 है। अब ये बताइए 33 में से ये घटा के 16 आएगा और इसमें से 12 घटा के 5, तो वैल्यू क्या होगी? 17, यानी मिश्रण हुआ 17 रुपये पर लीटर। चलो मेरे भाई बाकी फिर कल करते हैं इस पे कार्रवाई आगे, ठीक है। और कल मिश्रण आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट।